नमस्कार, वेलकम कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड टेक इन ऑर्डर टू रीड ए हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप रीडिंग हमको किस तरह से करना है। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का ही यूटिलाइज करूँगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इंग्लिश अगर हो तो अच्छा हो। So first it's a very demanding video because I have got lots of requests from your side that you need the actual steps by which we read a horoscope through Vrignanadi. So let's start today's video with simple prayer to our beloved Guru or our parents. Om Sthapakaya च धर्मस्य सर्वधर्मं स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। लेट्स स्टार्ट। Number 1, we have to see the situation of Jupiter और Venus। सबसे पहले हमको एक चार्ट्स में जुपिटर और वीनस का सिचुएशन देखना है, बिकॉज इन केस ऑफ मेल नेटिव वी कंसिडर जुपिटर एज आत्मकारका एंड इन केस ऑफ फीमेल नेटिव वी कंसिडर वीनस एज ए आत्मकारका। इसमें कुछ राय हैं, कोई ओनली जुपिटर को लेता है, वीनस को कंसिडर नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अनअडल्टरेटेड वर्जन ऑफ वृगनंदिनी यूज़ करता हूँ, जो गुरु आरजी राव जी का है। वहाँ पर गुरुजी ने मेल नेटिव को जुपिटर से देखने को एडवाइस किया और फीमेल नेटिव को वीनस। तो एक चार्ट में सबसे पहले हमको जुपिटर और वीनस के सिचुएशंस को देखना है। नंबर 1, क्या सिचुएशन, जुपिटर और वीनस कहाँ पर है, मतलब कौन सी राशि में है। जुपिटर या वीनस किसके साथ कंजंक्ट है, यानी 159 में कौन से प्लैनेट्स हैं। जुपिटर वीनस के 12th में कौन प्लैनेट है, 2nd में कौन प्लैनेट है। जुपिटर वीनस के 17 में कौन से प्लैनेट्स हैं। वी हैव टू कंसिडर द सिचुएशन ऑफ जुपिटर और वीनस इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल नेटिव्स, whether which are the planets that are conjunct with Jupiter or Venus in 159, which are the planets that are placed in the 2nd house or the 12th house from Jupiter or Venus, and which are the planets that are aspecting Jupiter or Venus from the 17th. So that's how that we can consider by this way that what will be the life of the person. Jupiter Venus को देख के हम ये समझते हैं कि ओवरऑल व्यक्ति का जीवन कैसा जाएगा, क्योंकि अगर जुपिटर और वीनस अच्छी स्थिति में है, अच्छे प्लेस्ड है, तो हम ये समझ सकते हैं यस द नेटिव विल लीड हिज लाइफ और हर लाइफ हैप्पीली। सेकेंड पोजीशन जो देखना है, सेकेंड नंबर जो देखना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी प्लैनेट, दैट इज द सेकेंड हाउस फ्रॉम द कारका प्लैनेट। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आर्य एस्ट्रोलॉजी। जुपिटर और वीनस की जो सेकेंड हाउस है, वहाँ पर कौन से प्लैनेट्स है, यानी 2, 6, 10 का प्लैनेट। यहाँ पर ग्रामेटिकल पोर्शन आता है वृगनंदिनी का। जो नए हैं, जो नहीं जानते, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनको एक बार ग्रामर पढ़ने के लिए VNN का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रामर आपका क्लियर नहीं है तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। सो 2, 6, 10 ऑफ ए प्लैनेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स इंडिकेट द वर्क फील ऑफ द प्लैनेट, राइट। तो 2, 6, 10 का प्लैनेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको देखने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है पराशरी सिस्टम के हिसाब से, तो उसको डिटेल्स में आपको देखना है। तो अब जुपिटर के बाद या वीनस के बाद हम जहाँ पर जाएंगे नंबर 3, दैट इज द सिचुएशन ऑफ सैटर्न, बिकॉज सैटर्न इज द कर्म कारका एंड सैटर्न का जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति का
कर्म जीवन कैसा जाएगा। ठीक है, तो कर्म जीवन को देखने के लिए हमको सैटर्न को देखना होता है, वही फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज सेम, where Saturn is posited, what are the planets that are conjunct with Saturn by 159, what are the planets that are present with Saturn in Saturn's second house or 12th house, and which are the planets that are aspecting Saturn from 3, 7, 11 position. And also we have to consider the second house from Saturn and the planet of 2, 16. Saturn के second house का कौन सी planet है और वहाँ पर 2, 16 में कौन सा planets है, ये उसके बाद हमको देखना है। तो ये हो गया 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट जो है वो जो उस व्यक्ति का उस जिस समय आपके पास आया है उनके चार्ट में टोटल कंजंक्शंस कितने हैं, व्हाट आर द कंजंक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन हिज चार्ट, और वो कंजंक्शंस से हम क्या फलित कर सकते हैं, व्हाट आर द कंजंक्शंस दैट आर प्रेजेंट एंड व्हाट वी कैन प्रेडिक्ट थ्रू दीज कंजंक्शंस। तो अब जानते हैं कि 500 प्रेडिक्शन करने का हमारा एक टारगेट है, और मैं एक कोर्स करवाता हूँ जो है कॉम्प्रिहेंसिव ऋग्नंदिनारी कोर्स। वहाँ पर मैं मेरे स्टूडेंट्स को 500 प्रेडिक्शन करना सिखाता हूँ, और ये कंजंक्शन से ही आता है और ट्रांजिट प्रोग्रेशन से आता है। तो जो कंजंक्शंस की जो बात है, जो कंजंक्शंस हम लोग करेंगे उसमें हमको 500 प्रेडिक्शन एक व्यक्ति को करना है। We have to make 500 prediction, and the person will come to his or to your chamber and will sit in front of you, and you will just look at his eyes and start predicting 1, 2, 3, 4, 5, 6. In this way we have to predict at least 500 within few minutes. तो इसका तात्पर्य है कि अगर आप ये कर सकते हैं तो वो व्यक्ति सिर्फ आपके पास नहीं आएगा, वो और 10 व्यक्ति को लेके आपके पास आएगा, और यस यू कैन टेक इट सिस्टम टू हेल्प अदर्स। इट्स अ डिवाइन हेल्प, यू नो। एस्ट्रोलॉजी इज कम्प्लीटली अ डिवाइन हेल्प, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर के पास जो आते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जो आते हैं, वो उनका प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजर सॉल्व करने की कोशिश करता है, और ये ईश्वर की इच्छा हो, कर्म कारक शनिदेव का ये इच्छा हो कि हाँ तुम्हारा कष्ट थोड़ा कम हो जाए, तुम्हारा कर्म अच्छा हो रहा है या था, तो ही एक व्यक्ति आता है, और उनको सही एस्ट्रोलॉजर का पता तभी चलता है। इसके लिए भी बहुत बड़े विषय है, उसमें आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन 500 प्रेडिक्शन आपको करना है कंजंक्शन से। नंबर 4। नंबर 5, यू हैव टू सी द ट्रांजिट्स। जो कंजंक्शंस के रिजल्ट्स हैं उसमें कब फलीभूत होगा, व्हाट इज द टाइम। सपोज आपने बताया कि आपको बहुत धन मिलेगा जीवन में, कब मिलेगा, किस साल मिलेगा, किस महीने मिलेगा, आपको वो प्रेडिक्ट करके देना है, या तो आपको दिन भी प्रेडिक्ट करना है, यहाँ तक आपके प्रेडिक्शन को लेवल को लेके जाना है। ठीक है, तो नंबर तो ये हो गया ट्रांजिट। उसके बाद जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, हम देखेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेसिव जुपिटर अभी कहाँ पर है, प्रोग्रेसिव सैटर्न अभी कहाँ पर है, मेजर एंड माइनर प्रोग्रेशन दोनों ही हम देखेंगे। जुपिटर के प्रोग्रेशन से हम मंथली या डेली तक का प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वहाँ तक हम जाएंगे। ठीक है, अब प्रेडिक्शंस की ये पार्ट हो गई। अब जुपिटर की जो प्रोग्रेशन की जो राउंड चल रहा है, सपोज ये व्यक्ति आपके पास आया जिनका उम्र 32 साल है, तो स्वाभाविक है 32 साल में जुपिटर का तीसरा राउंड चल रहा होगा, लेकिन वह वो उसको थोड़ा प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि वो डिग्री के हिसाब से होगा। तो उस समय थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर में क्या क्या जीवन में इम्पॉर्टेंट इवेंट्स घटित होते हैं। जो इवेंट घटित होते हैं, सपोज व्यक्ति का शादी हो सकता है, या तो हो गया है, उनके बच्चे का इश्यूज आ सकते हैं। वो कर्म जीवन में है तो कर्म उसका प्रोफेशन उनका कैसा जा रहा है, उस प्रोफेशन में उनको कब इम्प्रूवमेंट होगा, कब प्रोफेशन में उनका प्रॉब्लम्स आ सकता है, कब उनको ट्रांसफ़र हो सकता है, कब उनको प्रोफेशन में उनको दूसरा प्रोफेशन लेना पड़ सकता है, या जिस प्रोफेशन में वो है उनसे अच्छा उनको कब प्रोफेशन मिलेगा। तो इनके बारे में उनके व्यक्ति
का जीवन के बारे में, उनके संतान के बारे में, जो भी है उस समय के हिसाब से। अगर एक 55 से 60 साल के व्यक्ति आपके पास आता है तो उनका जीवन का जो प्रायोरिटी है उसके हिसाब से आपको टाइमिंग तब बताना है, राइट। तो ये व्यक्ति के हिसाब से, एज के हिसाब से अलग होगा। ये आप प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट से बता सकते हैं, और इसलिए मैं दोनों को ही एक साथ लेने के लिए एडवाइस करता हूँ। जैसे गुरुजी ने बताया, आरजीराव जी ने बताया कि आपको प्रोग्रेशन ट्रांजिट दोनों को ही लेना है प्रेडिक्शन करने के लिए, तो ये आपको लेना होगा। उसके बाद जो पॉइंट है वो और भी इम्पोर्टेंट है, वो है उसका फ्यूचर में, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होने वाला है और लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। कब उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो सकता है। When the time will come that the native will have a very important event in his or her life, that we have to consider. ये सब बताने के बाद कुछ व्यक्तिगत प्रश्न आपको क्लाइंट्स कर सकते हैं, उसका जवाब आपको उसके बाद देना है। लेकिन इनको करने के साथ साथ मैं और एक काम भी करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? उस व्यक्ति के चार्ट से मैं उनके परिवार का सबका प्रेडिक्शन करवाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ये करते हैं। उस व्यक्ति के चार्ट से उनके पिता का, उनके माता का, उनके भाई का, उनके बहन का, उनके हस्बैंड का, उनके वाइफ का, उनके बच्चों का, सबका प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग एवरीवन फ्रॉम अ सिंगल चार्ट। क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो फॉर्चून है, हमारा जो डेस्टिनी है वो इंटरलिंक्ड है, इंटरलिंकिंग डेस्टिनी वी गॉट। बिकॉज एक परिवार में हम लोग रहते हैं, उस परिवार में जो जन्म लेते हैं, फादर, मदर, स्पाउस, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी आर इंटरलिंक्ड विथ वन अनदर। सो एक व्यक्ति के चार्ट से सबका चार्ट का डिकोडिंग पॉसिबल, संभव, और कैसे वो संभव, कैसे वो करना है, वही हम करते हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करते हैं या एडवांस्ड कोर्स करते हैं वही कर लेते हैं। इसमें उसके जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चार्ट से सबका प्रेडिक्शन, सबकी प्रेडिक्शन, सबके जीवन का डिकोडिंग वो करते हैं। और उसके बाद रेमेडियल पोर्शन में हम आते हैं। रेमेडियल पोर्शन में जो हम आते हैं वहाँ पर मैं BNN की रेमेडी ज़रूर करवाता हूँ। उसके साथ वास्तु का रेमेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंट में मेरा 21 तारीख से एक कोर्स नया शुरू हो रहा है जो है कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रो वास्तु का कोर्स। एस्ट्रो वास्तु के जस्ट नॉट ओनली हिट थ्योरी, वी शैल कंसिडर एवरीथिंग इन द वास्तु। अष्टक वर्गा की भी वहाँ पर लेंगे, प्रश्न कुंडली से वहाँ पर करेंगे, महावास्तु का पार्ट्स भी वहाँ पर लेंगे, और इंडस्ट्रियल वास्तु के भी लेंगे, लाल किताब वास्तु भी लेंगे। पूरा वास्तु को लेके प्रेडिक्शन एक व्यक्ति को चाहिए होता है, तभी जाके उनके जीवन में ऑल ओवर सब जगह से रिलीफ उनको मिलेगा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग वी कम टू द रेमेडियल पार्ट, and there we consider not only BNN remedy but we advise our clients that yes, you have to do the Vastu remedies, not only Astro Vastu remedies but Mahavastu remedies. We also consider Vastu from Lal Kitab astrology. We consider Ashtak Varga for doing some Vastu remedies, because everybody's chart is different and everybody's वास्तु जो एनर्जी है वो भी अलग है। सो दैट वी हैव टू ऑल हैव टू कंसिडर। सो इनको करने के बाद एक व्यक्ति का काउंसलिंग जो है वो ख़त्म होता है। तो आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति का काउंसलिंग, एक चार्ट की काउंसलिंग कितना टाइम लग सकता है अगर सही तरह से किया जाता है तो। लेकिन हाँ, जब एक एस्ट्रोलॉजर, सही एस्ट्रोलॉजर के पास एक व्यक्ति जाता है, उनका जीवन का बहुत प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकते हैं। और यस, मैं बहुत आशा मेरा है, मेरा गर्व है। आई फील वेरी मच प्राउड इन दिस केस दैट माय स्टूडेंट्स आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। दे आर डूइंग वेरी गुड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ
कि जो नए जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं वो स्टेप को पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि कैसे हम वृगनंदी नाड़ी से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और एक व्यक्ति का चार्ट जो है वो डिकोडिंग करेंगे। यस, ये आज के वीडियो जो थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा लेंथी हुआ, लेकिन मैं आशा करता हूँ ये एटलीस्ट कुछ लोगों का बहुत काम में आएगा। अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो को देख के उनका लाभ होता है तो मैं मुझको सौभाग्यवान मानूंगा। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हुए आपसे विदाई चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।